ये शियारा गांव का निवासी है और वो बार बार सर को सीआई साहब को फोन कर करके कार्य में बाधा डाल रहा है, कार्रवाई को बार बार रोका रहा है। कल से वो उनके पास बार बार जो उनके जो विपक्ष पार्टी के परिजन है वो लेके आ रहे हैं, कॉल लेके आ रहे हैं, खुद के कॉल से लो सर से बात करो आप, और सीआई साहब बात कर रहे हैं। साहब के अनपढ़ा खानदार साहब खुद के मैं एक लड़की हूँ, मुझे मेरा पापा रो न्याय चाहिए, मैंने तुझो की नहीं चाहिए। एक हमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर चलको जोधपुर चैनल और हमारा प्रेक्षकों, मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल रे मोर्ची रे बारे खड़ा हूँ। आपने बता दूं कि पीपाड़ शहर एक गांव है चौकड़ी खुर्द, उन गांव में एक हादसो है। हादसों को जाड़ो है कि कोई मंदिर में पूजा चल रही थी, उन वक्त कोई दूसरा परिवार का लोग आया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिलहाल के लिए पूरी जानकारी आप लेवला परिजन मौजूद है। आपका शुभ नाम साहब? पप्पू राम राव। पप्पू राम जी, कितनी तारीख की घटना है और पूसाराम जी आपका क्या लगता? पूसाराम जी मारे ससुर जी लागता 31/10/2025 रात में 11:30 बजे। हाँ सर, उस समय आप सब सो रहा था परिवार के साथ। मतलब आप भी उन गांव में रहो? नहीं, मैं जोधपुर हूँ सर। जोधपुर हो? हाँ सर, वो हमारा ससुर जी, सासू जी और मेरी छोटी वाली बच्ची है। वो 3 दिन वहाँ रहते हैं, तो वो सो रहे थे सब और अचानक इन्होंने हमला कर दिया। 10-11 जना आके मिलके और गंभीर रूप में 10-11 आप जो बता रहे हो वे परिवार के सदस्य? परिवार के काका बाबा में? काका एक सगा भतीजा है और बाकी काका बाबा भाई है सब। हाथ में कोई मतलब हथियार था या कोई हाथों से ही मारपीट की, हाथों से मुक्के और यहाँ पे आँख पे भी मारी, आँख में पूरी ये हो गई, गर्दन मरोड़ दी। 2 जने ऐसे फिर उठा के पटका उनको और रीढ़ की हड्डी में वो गहरे जख्म लगे, तो यहाँ से सर्वाइकल ये रीढ़ की हड्डी, गर्दन वाली हड्डी पूरी फ्रैक्चर हो गई, तो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई। 11 दिन एडमिट रहे। आप बता रहे हो मंदिर में पूजा कर रहा था, तो पूसाराम जी के पुजारी है मंदिर? पुजारी वो पूजा नहीं कर रहे थे उस समय, तो सो रहे थे। दिन में कोई पूजा को लेके मंदिर में सो रहा था घर के बाहर, और मंदिर सामने जस्ट ये खंबे दूर पे मंदिर है, तो वो सो रहे थे, तो अचानक इन्होंने हमला कर दिया और इसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिनकी कल यहाँ मथुरादास माथुराज आईसीयू में डेथ हो गई। मारवाड़ी बात तो चल पा रही है, क्यों हम लोग किन कारण से? हम लोग पारिवारिक विवाद है, जमीन के विवाद है और मंदिर का भी विवाद है। इसके कारण ये मतलब डेली छुटपुटे ये वार्तालाप होती रहती थी आपस में, लेडीज भी उड़ती रहती थी और ये शाम को ये हादसा हुआ और इनको मारपीट की। आपने खबर कब पता पड़ी? मेरे को उसी दिन रात में पता लग गई थी 12 बजे। और कई उम्र पूसाराम जी ने? 64 साल। 64 साल। उनके परिवार में भी 2 लड़के थे, वो भी खत्म हो गए, कोई नहीं है। बस कुछ नाम बता सको जो हम लोग करे? कौन लोग है? हम लोग का नाम छेलाराम है और उनका लड़का है अशोक और रवि है और बेसाराम जी है और किरण है और उषा है, रमेश है और दिनेश जी है। लेडीज जेंट्स सब मिक्स है? लेडीज जेंट्स सब। लेडीज उनको क्या पत्थर मारो, इनको मारो खूब मारो। आप इन मामले पे थाना गया रिपोर्ट दर्ज कराने? रिपोर्ट दर्ज मेरे बड़े ससुर जी पारसाराम जी गए थे, पूरे सड़क ने किया सामने लेन एफआईआर दर्ज कराना? FIR दर्ज कराना सपा करना में। तो पूसाराम जी ने छोड़ने कहीं रहा रेमुलेशन वाला ने मना करी कि रेमुलेशन गाँव वाला तो कोई हालिया कौन सा मैं क्यों रेमुलेशन वाला नंबर दे जो मैं नंबर लगो रेमुलेशन वाला आयो 9 बजे પછી ગયા માં થાણામાં અને પૂસારામ ઘણું કઈ મુન્ની દેવી કયો કે સાહેબ રિપોર્ટ लिखो ને પછી મારા પતિ इलाज चालू रहे। तो वह साहब तो कहे मत अनपढ़ा। साहब के अनपढ़ा? खानदार साहब खुद कहे मत। थानो कौन सो? बोरुंदा था। तो वो कहते इलाज मारे करीब मैं बोरुंदा बचे मैं के साहब हालो तो सको और मैं जोधपुर लेने जाऊँ, कंडीशन गंभीर है और आप हालो घंटा भर हालो। आप साथ ही उन टाइम? मैं साथ हूँ कहीं साथ हाल रेफर कर दिया जोधपुर। आपने बताया जो एफआईआर दर्ज की गई है उन पे वे धाराएं लगाई है जिनसे जानलेवा हमला कोई है ही नहीं, कि चोट पहुंचाने वाली, धमकी देने वाली, इन तरह की बातें हैं। जबकि आपने बता दूं कि पूरा परिवार इकट्ठा हो रखे है और मोर्चरी में शव है। पूसाराम जी डेथ हो चुकी है, परिवार में कोई वाण है नहीं है आगे पीछे, और फिलहाल और भी लोग मौजूद है। बात करें, आपका नाम सर? लाल सिंह देवासी। आप भी गाँव रही हो?
नहीं, मैं बनारस से हूँ। बनारस से हो। मामला ये हुआ कि 31 तारीख के शाम को जो मृतक पूसाराम जी है उन पे उनके ही परिवार के द्वारा हमला करवा दिया गया। कोई जमीनी विवाद को लेकर इन पे हमला हुआ। मामला ये हुआ, हमला करवा दिया गया, खुद ने किया। उन्होंने ही हमला, परिवार के लोगों ने उन पे हमला किया। उनके क्या है, एक बेटी है, उनके जो बेटे थे वो पहले पूर्व में एक्सपायर हो गए थे। एक बेटी थी, तो जमीन का विवाद चल रहा था कि बेटी को जमीन क्यों दी। मुझे तो मामला लग रहा है कि बेटी को जमीन दी, इस मामले में उन्होंने जो है मृतक के ऊपर हमला किया। उनका ये मामला था कि बेटी को जमीन दी, बल्कि हम तो रिश्तेदार है, पहले हमको दो। इन्होंने क्या करा, पूरी की पूरी जो जमीन थी, उनके मकान थे, वो सारे के सारे बेटी के नाम करवा दिए। इसके चलते उन्होंने हमला किया 31 तारीख को शाम को। फिर ये 1 तारीख को वहाँ बोरुंदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। वहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वालों ने इनको डरा धमका के वहाँ से निकाल दिया। 1 तारीख को FIR दर्ज नहीं, उसके बाद में 2 तारीख को इनको FIR दर्ज की, वो भी हल्की धाराओं में FIR दर्ज की, कोई भी गंभीर धारा में इनकी FIR दर्ज नहीं करी गई। 11 दिन तक इनका मामला जो है हॉस्पिटल के अंदर चलता रहा, वो उनका इलाज चलता रहा। इलाज भगवान ने नहीं करा, उनकी 11 दिन बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन कोई भी व्यक्ति को अभी तक पुलिस वालों ने गिरफ्तार नहीं किया। जो 11 दिन बाद अभी जो मृत्यु हो गई, उसके पश्चात भी उन्होंने जो पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस भी यहाँ आ रही है और सेटलमेंट की बात कर रही है। जो भी ले दे के काम खत्म करने के बाद पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस वाले जो है वो अपराधियों के साथ में मिले हुए हैं। आपके लगो पूसाराम जी साड़ो खड़ा हो, अचानक से इन तरह से हादसा होना परिवार में 31 तारीख शाम हादसा हुई सुबह मन ठा पे मैं गयो बोरुंदा का हाल नट लेना आई बट कोई सुनवाई करी बन नट लेना आई। परिवार में कौन है, नामदार आगे पीछे? कोई नहीं है, 2 बच्चे थे वो खत्म हो गए, एक लड़की है, एक लड़की है बस। और कोई नहीं है। गवाह भाई, अरे कोई झूठ की गवाह देते हैं और दूसरे आदमी को बुला के बोलते हैं कि झूठी गवाह दे दो। ऐसे ही कि भाई ऐसे ऊपर चढ़ हाल में तो चढ़ा था, शराब पिया हुआ था, ऊपर से गिर गया। गिरने से इतनी अंदरूनी चोटें आई इसके। हमारी मांग यही है कि अपराधी को जल्दी से जल्दी आप पकड़ के कुछ न्याय दो, इसको गिरफ्तार करो आप। ये पूसाराम जी की बीवी है, इसके एक बच्ची है, 2 बच्चे थे वो खत्म हो गए। न्याय तो चाहिए नहीं। फिलहाल आपने बताना चाहूँ कि ये जो परिवार का जो सदस्य है और गांव का लोग इकट्ठा हो रखा है, लेकिन जो महिलाएं हैं जो परिवार की जो वह भी 8 देख सको काफी संख्या में बैठी हुई है। फिलहाल आप जो बात कराना जो पूसाराम जी की परिवार से जो है, मेरे पापा जी के साथ में बहुत अत्याचार की गई है। उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। 6 हाजना ने कुत्तों में हमला करिया। सो रहे थे, रात की 11 बजे हमला करिया हमारे पापा के साथ में। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। वो हत्यारा है, उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मेरे को बहुत, मैं एक ही लड़की हूँ उसकी, मेरा 2 भाई है, वो भी खत्म हो गए। मैं एक लड़की हूँ, मुझे मेरा पापा रो न्याय चाहिए। मैंने दूजों की नहीं चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। पहले भी इन तरह हमले हुए? पहला हमला नहीं हो, उसने ना धमकी दी आज साल भर पहले के मैं उसका मर्डर करके जेल जाऊंगा। 1 साल पहले भी उसने धमकी दी थी। 2 साल से मेरा परिवार पूरा 8-9 परिवार है, वो मेरे काका बाबा सब मेरे पापा मम्मी के साथ में बहुत अत्याचार कर रहे हैं। 8-9 परिवार है, वो मेरे सगे हैं। 5-4 भाई मेरे पापा जी के, एक मेरा है ना बड़ा पापा है, वो मेरे पापा जी के साथ में है। आज 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए मेरे पापा के कोई आगे लार पीछे कोई नहीं मेरे पापा को आके देखा कि कैसी कंडीशन है भाई की। वो इतना मारपीट की तो उसको आना तो चाहिए नहीं कि मेरे उसके भाई की कैसी तबीयत है कैसी नहीं है, पर वो ने 10 दिन हो गए उसने आके ही नहीं देखा है कि वो कैसे है कैसे नहीं है। मेरे बॉडी को गांव नहीं ले जाऊं, क्यों मेरे बॉडी मार गांव क्या ले जाऊं? गांव ही नहीं रहा तो को वो मेरे भाई पे नहीं रहा, काका बाबा भी नहीं, मैं गांव क्यों ले जाऊं बॉडी? मैं बॉडी में जोधपुर रखूंगी। मैं मेरे पापा का ना 12 दिन मैं यहाँ पर करूंगी जोधपुरी। कुल मिला के आप देख सको जो बात सामने आ रही है, पूसाराम जी की जो बेटी है वह कह रही है कि 8वीं बॉडी नहीं उठा वाला, 8वीं बॉडी नहीं उठाला जब तक न्याय नहीं मिले। हमें गांव किन हिसाब ले जावा, काका बाबा ही हमला करे है तो किन हिसाब ले जावा। संस्कार जो भी है अब जोधपुर में होवेला, लेकिन फिलहाल बात सामने आ रही है कि न्याय मिलना चाहिए। जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हाल तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। मोर्चरी रेटा खड़ो हूँ मैं। अब आप लोगों ने कई लोग इन पे कमेंट करो और इन वीडियो ने शेयर करो ताकि और तक बात पहुंचे। और अपने प्यार विश्वास मना रख जो मैं हूँ आपके आगे, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।